Assalamu alaikum 7th class. How are you students? I hope you all will be fine. Students, in previous lecture we have completed the reading of unit number 10, the early Muslims. Now we are going to start the lecture number 11. This subject is social studies. Students, in previous lecture we discussed about मेमलूक जो पीपल हैं उनके अबाउट हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। द वर्ड मेमलूक मीन्स स्लेव इन अरेबिक। मेमलूक जो वर्ड है इसका क्या मतलब है? स्लेव, गुलाम। अरेबिक में इसका क्या मतलब है? स्लेव, ओके। This is also an important point. This picture shows that Chinese Muslims studying the Quran. ये पिक्चर क्या शो कर रही है कि जो चाइना में मुसलमान थे वो कुरान पाक का मुताला कर रहे हैं, ओके। Students, we have completed the reading of this lesson. Now we have to start the question. Question number 1 is, what was significant about the Umayyad period? Students, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उमैयाद का जो दौर था उनके बारे में क्या अहम बात थी। उमैयाद का जो दौर था, पीरियड था, उनके बारे में क्या अहम बात थी, ठीक है। स्टूडेंट्स, उमैयाद फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ उमैयाद पीरियड इज़ मेनली for the conquest by the Arab armies and its navy. जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट बात थी वो क्या थी कि जो उमैयाद का पीरियड था, दौर था, बुनियादी तौर पर अरब लश्करों और इसकी बहरिया की फ़तह के लिए था। उनका जो दौर था वो अरब के लश्करों और उनकी जो फ़ौज थी उनकी फ़तह के लिए था, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है उमैयाद पीरियड के अबाउट, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज, दिस वाज द पीरियड ऑफ ड्रामिक एंड रैपिड मुस्लिम एक्सपेंशन टू नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन एंड ब्रीफ एक्सक्लूजन इनटू फ्रांस टू व्हाट इज़ नाउ नोन एज द मिडल ईस्ट, ठीक है। ये शुमाली अफ्रीका, स्पेन, फ्रांस में एक मुख्तसर सफ़र जिसको एक अबवशर की वस्ता के नाम से जाना जाता है तक ड्रामाई था, मतलब इसका कोई वजूद नहीं था, ड्रामाई था। असल में ये क्या था? उमैयाद पीरियड जो था ये असल में मुसलमानों की तोसीह का दौर था, ठीक है। मुसलमानों की तोसीह का दौर था। दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एंड अंडर द उमैयाद period the Arab empire expanded in all directions. इनके दौर में जो अरब एम्पायर थे, अरब हुक्मरान थे, वो फैले हुए थे हर तरफ, ठीक है। इनके दौर में जो अरब हुक्मरान थे उनकी हुकूमत थी, ठीक है, वही फैले हुए थे हर तरफ, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट उमैयाद पीरियड। सेकेंड क्वेश्चन इज़, Why is the Abbasid rule known as the age of wealth and culture? उन्होंने कहा जो अब्बासिड्स रूल है उसको एज ऑफ वेल्थ एंड कल्चर क्यों कहा गया है, ठीक है। द आंसर इज़ द अब्बासिड रूल एट अ टाइम ऑफ ग्रेटर पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, ठीक है। अब्बासिड रूल्ड जो था उनकी जो हुकूमत थी उस दौरान सियासत और सलामती रूज पर थी, ठीक है। उस दौरान सियासत और सलामती क्या थी? रूज पर थी। देयर रोल इज़ नाउन फॉर इट्स एम्फेसिस ऑन नॉलेज, रिसर्च, साइंटिफिक एंड कल्चरल ग्रोथ एंड इट्स इकोनॉमिक पावर। जो अब्बासिड रूल था इनका असूल क्या था कि इल्म व तहकीक, साइंसी और सकाफ़ती जो नमू है उसको उजागर करना, ठीक है। माशी ताकत पर ज़ोर देना, उनको आगे लेके जाना। इन सारी फील्ड्स में इन्होंने बहुत मेहनत की, इसको आगे लेके जाने में बहुत ज़ोर दिया, ठीक है। एंड दिस वाज द पीरियड ऑफ ग्रेट कल्चर एंड लर्निंग। ये जो
अजीम सकाफ़त, इनका जो पीरियड था वो अजीम सकाफ़त और ख़ास तौर पर रियाजी के, साइंस और तिब सीखने के दौर में बहुत इम्पोर्टेंट था। ठीक है, ग्रेट था, बहुत अजीम था। इनके दौर के दौरान बहुत ज़्यादा सीखा लोगों ने। ठीक है, मैथ में, साइंस में, तिब में। ठीक है, इनका जो दौर था बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत ग्रेट था। लर्निंग स्पेशली इन मैथमेटिक्स, साइंस एंड मेडिसिन। ठीक है, यही रीज़न है, डेट्स वाई द अब्बासिड रूल नाउन एज द एज ऑफ वेल्थ एंड कल्चर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।